अस्सलाम वालेकुम, फुल टू एचएस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इम्यून सिस्टम एंड डिफाइड आर्गन्स की, चैप्टर नंबर 14। तो आज हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट 3 के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पर न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है तो वो प्लेलिस्ट में जाके हिस्टोलॉजी वीडियोज़ में जाके देख सकता है। आज हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, उसमें आ जाते हैं स्प्लीन। तो स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपकी इसकी डिटेल आपने पढ़नी है, और इसमें कैप्सूल का पता हो, ट्रेबिकुली का पता हो कि कितने हैं, और इसमें स्प्लीनिक पल्प का पता हो। स्प्लीनिक पल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप रेड पल्प एंड वाइट पल्प में डिवाइड करते हैं। आपने देखना है रेड पल्प में क्या होता है, स्प्लीनिक कार्ड्स होते हैं, स्प्लीनिक साइनोसाइड्स होते हैं। जब आप हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देखते हैं तो आपको उसके रेड पल्प में आपको ये 3-4 चीज़ें मिलती हैं। तो आपने इसको इस वे से याद रखना है ताकि आपको एक ऐसा कंसेप्ट बना रहे और आपको कल को मसला ना हो। इसके बाद आपने इसकी डायग्राम भी देख लेनी, रेड पल्प वाइट पल्प के बारे में। ये भी एक सेक्शन लिया गया है। आप इसमें स्प्लीनिक साइनोसाइड्स देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेम सेल्स का आपका एमसीक्यूज आता होता है इसमें से, तो आपने इसको लाजमी करना होता है। और इसके अलावा इसका वाइट पल्प, ये सारी डिटेल आपने करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम आपके पेपर में ड्रा करने के लिए आती होती है, इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। वाइट पल्प की बात कर लेते हैं। देखें, ये वाइट पल्प है, ये रेड पल्प है, ये कैप्सूल है उसका। तो वाइट पल्प में देखना है कि क्या क्या होता है इसमें। पाल्स, पैरेटल लिम्फेटिक शीथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स। तो यही एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं कि पाल्स किस में पाए जाते हैं, वो वाइट पल्प में पाए जाते हैं। सेंट्रल आर्टरी का आपका एमसीक्यूज है यहाँ से, और आपसे मोस्टली पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो आपने सारा के सारे इस टॉपिक को रीड कर लेना है। ब्लड सप्लाई अगर हम बात करें स्प्लीन की, तो उसमें आप ट्रेबिकुलर आर्टरीज, सेंट्रल आर्टियोल्स, पेनिसिलर आर्टरीज, शीथेड कैपिलरीज, ये सारी आपने देख लेनी है। इसके 2 मॉडल्स बताए गए हैं, जिसमें क्लोज सर्कुलेशन और ओपन सर्कुलेशन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं भी करते तो आपको मसला नहीं होगा, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं स्प्लीन की टॉपिक में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है फंक्शन ऑफ स्प्लीन, कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाता है और एमसीक्यूज में भी आता है। तो फंक्शन ऑफ स्प्लीन आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड एंड वार्न एरिथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, ये आपसे पूछा जाता है कि ये किस में होता है, वो स्प्लीन में होता है, ये आपने लाजमी कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने माल्ट को देखना है कि माल्ट को क्या होते हैं, इसमें टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर का क्या रोल है। उसके बाद आपने माल्ट की ये सारी की सारी डिटेल देख लेनी है, जस्ट रीड करनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अंदर से। बस जो मैंने आपको स्प्लीन वाले टॉपिक से बताया बस वो ही कर लें तो वो आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद हम टॉन्सिल्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। टॉन्सिल्स जो है ना, आपने ये लाजमी करना है। इसमें वेल्डर रिंग के बारे में आपको पता हो, वेल्डर रिंग क्या होता है, और इसके अलावा टॉन्सिल्स की डेफिनेशन देख लेनी है। पैलेटाइन टॉन्सिल्स को आपने करना है, इसकी डायग्राम आपने लाजमी, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम लाजमी करनी है, और इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी आपने देखने हैं कि इसमें क्या आते हैं। और इसके अलावा इसके टाइप्स जितनी भी हैं सारे के सारे ऐसे ही करने हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टॉन्सिलर क्रेफ्ट्स होता है, जिसके ज़रिए से आप पहचान सकते हैं। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है, ये आपके एमसीक्यूज में आती है और आपसे पूछी जाती है। और इसका कैप्सूल जो होता है टॉन्सिल का होता है, फॉर्म बनाता है मतलब। और इसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है वो है फ्रेंजियल टॉन्सिल। तो फ्रेंजियल टॉन्सिल का भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई क्रेफ्ट्स नहीं होते, ये आपके और एमसीक्यूज इस तरह से ये आपसे पूछे जाते हैं। और पैचेज होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के, ये आपका एमसीक्यूज है। इस तरह के स्टूडेंट्स आपसे एमसीक्यूज बना के पूछे जाते हैं, जो आपको स्टूडेंट्स को काफ़ी वहाँ पर परेशान कर रहे होते हैं। इसलिए आप यहाँ से आप मार्क कर लें और अंडरलाइन कर लिया करें। इसके बाद लिंगुअल टॉन्सिल आपने जस्ट रीड कर लेना है, एज सच कभी पूछा नहीं गया, जस्ट आपने इसमें से स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को देख लेना है। और इसमें भी मैनी क्रेफ्ट्स होते हैं, ये भी आपने देख लेना है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आपने लाजमी करनी होती हैं, ताकि आपका एक कंसेप्ट भी बन सके और आपको पता भी हो कि कौन सी चीज़ कितनी करनी है और कौन सी चीज़ कितना इम्पोर्टेंट है।
तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। टॉन्सिल और स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको आपने लाजमी करना है और इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स अगर आपने कोई भी वीडियो किसी भी लेक्चर की देखनी हो, किसी भी सब्जेक्ट की देखनी हो, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ताकि उसको अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो उसको मिलती रहें। और इसके अलावा अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर करें, मेडिकल कोलीग्स के साथ शेयर करें, ताकि वो गाइड लाइंस को वहाँ पे अपनी बुक पे मार्क कर सकें और इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इससे काफ़ी हेल्प होती होगी, तो इसके लिए सपोर्ट के लिए आप इसको वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।